गाड़ी को लगभग कंप्लीट कर लिया है। जैसा आप देख सकते हैं, बैटरी मीटर, पावर इंडिकेटर और बाकी सारे लाइटिंग सिस्टम भी सारे परफेक्टली वर्क कर रहे हैं अभी। अब इसमें एक जो फीचर होता है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में होना ही चाहिए, वो है ब्रेक ऑपरेशंस पे कंट्रोलर का कट ऑफ होना। तो अभी आप देख सकते हैं कि उस कनेक्शन के लिए सबसे पहले हमें जो काम करना है वो काम करना है कि जो रियर जो लैंप है, ये जो फिर रियर पैनल में जो एक वायरिंग लूम गया है, उसमें हमें 2 वायर जो है लोकेट करने होंगे। सबसे पहले तो ये ब्लैक और वाइट जो आप देख रहे हैं ना, ये कॉमन है माइनस का, और ये जो ग्रे या वाइट जैसा है ये टेल लाइट का होता है, और ये वाइट के साथ में ब्लैक लाइन ये ब्रेक वायर होता है। हमें अभी फ़िलहाल ब्रेक वायर का ही यूज़ करना है। हमें ये यूज़ करना है ब्रेक वायर का कुछ इस तरीके से कि हमें इसमें लगा देना है ब्रेक वायर वाली पिन में। ये हमारा बेसिकली एक टेस्टिंग लैंप है जिससे हम टेस्ट करते हैं कि सारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो फिलहाल हमें ये करना है, ये हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंट्रोलर में वैसे तो जो ब्रेक सेंसर होता है उसके लिए सेपरेट लाइन दी होती है, लेकिन अगर किसी सेंसर में नहीं है, यूजुअली जो सेंसर होता है उसमें ब्लैक और ग्रे कलर के वायर होते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे इस वाले हमारा ये जो कंट्रोलर है इसमें ये क्योंकि पुराना है इसलिए इसमें 3 वायर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। 3 वायर का कॉम्बिनेशन मतलब जो थ्रॉटल के लिए जाता है। अब अगर आपके पास में ब्रेक लीवर के लिए अलग से वायर नहीं है तो आपको इन तीनों वायरों में से आपको रेड वायर और ब्लैक वायर लेना होगा, या आप ब्लैक और ग्रे को भी ले सकते हैं। इन दोनों को जब आप शॉर्ट करेंगे तो जो एक्सीलेटर है वो काम करना बंद कर देता है, मतलब कंट्रोलर से आउटपुट आना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए सबसे जो सेफ़ तरीका होता है वो एक रिले के थ्रू इसको ऑपरेट करना होता है। रिले के थ्रू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि अगर बिना रिले के करते हैं तो कभी कभार इशू ये आ जाता है कि जो कंट्रोलर है वो मिसबिहेव करता है। इसलिए मैं हमेशा इसको जो रिले है उसके थ्रू ही ऑपरेट कराता हूँ। तो आइए देखते हैं कि रिले किस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके का एक रिले स्विच लेना है, 12 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होने वाला। और इसमें आप देख सकते हैं, अगर इसको फ्लिप करेंगे तो इसमें 5 वायर की जगह होती है, और इन 5 वायरों में से आपको पाँचों के पाँचों जोड़ लेना है। फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इनके कनेक्शन होना है। पहले 5 वायर जोड़ना है, आइए जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, हमने जो ब्रेक सिस्टम है उसके लिए जो रिले हमने डिज़ाइन किया है उसके कनेक्शन हमने कर लिए हैं। ये रिले थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसलिए इसको फेंक देते हैं। अभी जो दूसरा है सेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 वायर दिए हुए हैं। ये जो 3 लाइन्स होते हैं उनमें जो कॉर्नर के होते हैं ये इसके ऑपरेटिव वायर होते हैं, और बाकी जो 3 होते हैं वो स्विचिंग के काम आते हैं। तो हमें इनमें से वो वायर कनेक्ट करना है जो इसके ऑन होने के बाद में स्विचिंग करते हैं। तो हम मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इनको टच करते हैं आपस में बस बीप की आवाज़ आती है, ये देखिए। तो हमें करना क्या है, हमें इसमें से वो वाला वायर लेना है, वो वाले कनेक्शन लेना है जिसमें कि जब हम सप्लाई दें तब रिले ऑन होगा। ये बीच वाला कॉमन होता है, तो हमने एक प्रॉप जो है यहाँ पे लगा दी है, और जो दूसरी वाली है वो हम यहाँ लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है अगर हम इसको रखेंगे तो इस तरफ वाली में डायरेक्ट करंट आ रहा है, मतलब सीधे सप्लाई है। अभी रिले ऑपरेट नहीं हो रहा है फिर भी सप्लाई आ रही है। ये वाला जो है इसमें सप्लाई नहीं आ रही है, तो हमने एक वायर इसमें जोड़ा है और एक इसमें जोड़ा है, और उस वायर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, और इसके ऑपरेट करने वाले वायर को इस तरीके से ये जो 2 पिन सॉकेट है इससे जोड़ दिया है। अब पीछे की तरफ ध्यान दीजिए, हमने ब्रेक लाइट और टेल लाइट का एक जो है टैगिंग की थी, और यहाँ पर थोड़ा सा पास में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाली पोर्शन में यहाँ पर जहाँ पर स्टार्टिंग वाला रिले लगा होता है उस जो रिले का जो सॉकेट है उस सॉकेट को हमें ध्यान में रखना है। हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम सेल्फ लेते हैं तो बिना ब्रेक दबाए सेल्फ काम नहीं करता है। तो ये बात पक्की है कि इसमें जो कनेक्शन है वो ब्रेक से भी आते हैं।
तो ये वाला जो सॉकेट है ये हमारे काम आ जाएगा। हम अपना जो रिले है उस रिले को, रिले के जो वायर हमने जोड़े हैं उसको हम इससे जोड़ देंगे। इसमें प्लस माइनस नहीं होता रिले में, तो आप उल्टा सीधा को अगर इग्नोर भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये वायर हमने जोड़ दिया है। अब रिले यहाँ कनेक्ट हो गया है। हमें अब थोड़ा सा ऊपर आना है। अब जो कि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक हो चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गाड़ी में इस वाले स्विच का कोई औचित्य नहीं है, तो हम पीछे से इसका जो वायर है वो निकाल लेंगे। इसमें पीछे इसके सॉकेट में जो वायर लगे हैं वो निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इसमें येलो ग्रीन कलर का एक वायर है जो कि यहाँ पर भी हम लोकेट कर सकते हैं, येलो ग्रीन। और ये जो वाइट वायर विथ ब्लैक स्ट्रिप के साथ में जो वायर है उसको हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, ब्रेक वायर। कुल मिला के ये वायर हमें यहाँ पर मिल गया। हमें वायरिंग लूम में ज़्यादा चेंज नहीं करना है, ना ही कोई काटा पीटी करनी है, सिर्फ हमारे रिले का सॉकेट इससे लगा देना है और ये जो वायर है इसको डायरेक्ट कर देना है। इन दोनों वायरों को आपस में शॉर्ट कर देना है, सीधी सी बात ये है। कुछ इस तरीके से इसको शॉर्ट कर देंगे और अब आप देखेंगे कि हम जैसे की ऑन करके कोई भी ब्रेक दबाएंगे, कोई भी अगर ब्रेक दबाएं, चाहे अगला हो या पिछला हो, ये जो रिले है ये ऑपरेट हो रहा है। बस हमें यही कनेक्शन इसमें करना था। अब इस तरीके से ये जो सिस्टम है ये प्रिवेंट करेगा कि जब भी हम ब्रेक लगाएंगे तब कंट्रोलर से अननेसेसरी सप्लाई नहीं जाएगी। अब इसके जो दो वायर हमने सेलेक्ट करे हैं उनको हमें घुमा के गाड़ी के उस तरफ लेके जाना है। और वैसे तो हर कंट्रोलर में इसके जो वायर दिए होते हैं अलग से, उनको हमें ध्यान में रखना है, लेकिन अगर वायर अलग से नहीं दिए हैं तो ध्यान रखिएगा 3 जो थ्रोटल के वायर हैं वो तो दिए ही होंगे। तो उनमें से आपको ये करना है कि एक ब्लैक वायर और एक ग्रे वायर, या फिर ब्लैक या ग्रीन होगा या ब्लैक या येलो होगा। ब्लैक के साथ में रेड को छोड़कर जो वायर भी दिया है कॉम्बिनेशन में, उन दोनों वायरों से इन दोनों वायरों को उसमें लगा देना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो फंक्शन है ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। जैसे ही आप सपोज आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं और गाड़ी चल रही है, लेकिन अचानक आपने ब्रेक लगाया, यहाँ पर गाड़ी आप देख सकते हैं चल रही है और जैसे ही मैं ब्रेक दबाता हूँ जो एक्सीलेटर है वो बंद रहता है, जैसे ही छोड़ता हूँ वैसे ही ऑपरेट होने लगता है। तो ये इस तरीके से जो हमारा सिस्टम है वो पूरा काम करेगा। अब इस तरीके से जो एक पावर लॉस का जो फैक्टर है वो कम होगा कि कभी कभार कुछ लोगों की आदत होती है कि ब्रेक को भी दबा के रखते हैं और एक्सीलेटर भी देते हैं। उस कंडीशन में हमारा कंट्रोलर या मोटर डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये सेफ्टी फंक्शन आपकी कन्वर्टेड गाड़ी में होना ही चाहिए। तो ये तो था एक और सेफ्टी फीचर। अब जो है अब हम इसकी वायरिंग को पूरा सिस्टमेटिक करके अब आइए इसकी एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.